नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मौसम की बात करें तो वैसे मौसम उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, लगभग दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना ही बनी हुई है। केरल और तमिलनाडु में केवल बरसात की संभावना, यानी 2-3 राज्यों में बरसात है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूं कि 10 दिनों तक कैसी मौसम रहेगा, कैसा मौसम रहेगा और संभावनाएं क्या कहती है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। अभी मौसम के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि 11 नवंबर से 20 नवंबर तक कैसा मौसम रहेगा, यानी 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान होगा। इसमें बता दिया जाए तो पहाड़ों के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा आज बना हुआ है। उसके प्रभाव से कुछ गिलगित में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। अन्यथा मौसम उत्तर भारत के इन पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना ही बनी हुई है। यानी 11 नवंबर आज से भी शुष्क हो सकता है, मौसम शुष्क रहेगा। वैसे आज ज़्यादातर इलाकों पर 11 नवंबर से 20 नवंबर तक मेरे अनुमान के मुताबिक और इस वेदर मॉडल के मुताबिक मौसम रहेगा शुष्क। और मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो ठंड बढ़ रही है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी ठंड अब बढ़ रही है। राजस्थान में जिस प्रकार की ठंड पड़ रही है, उसके लग रहा है कि आने वाले 10 दिनों में कई जगहों पर और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों की बात करें तो संभावना है कि 11 नवंबर से 20 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। वैसे बादल जरूर छा सकते हैं और जो सर्दी के बादल बन सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा, बरसात की संभावना नहीं है। पंजाब में सभी इलाकों पर न्यूनतम तापमान जो सामान्य तापमान होता है उससे थोड़ा सा नीचे रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। वैसे बता दूं, अधिकतम तापमान भी अब पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में गिरने लगेगा इन 10 दिनों में। अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 27 डिग्री या फिर 27 डिग्री से कह सकता हूँ कि 23 डिग्री के बीच में इन दोनों राज्यों में रहेगा। अधिकतम तापमान इन 10 दिनों में इस प्रकार का रहेगा। और न्यूनतम तापमान, रात्रि के तापमान की बात करें, रात्रि का तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास ओवरऑल सभी शहरों, सभी गाँवों के आसपास का तापमान पहुंच जाएगा। हो सकता है कि 10 डिग्री से भी कई जिलों में और कई गाँव, कई शहरों में 10 डिग्री से भी नीचे चला जाए। 10 डिग्री से लगभग 7 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। वैसे मौसम खेती के लिए पंजाब हरियाणा में ठीक बना हुआ है। दिल्ली में भी 10 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, सेम टू सेम जिस प्रकार का हरियाणा में मौसम बताया है, दिल्ली में भी वैसा ही मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा का बताया ये सही रहेगा। लेकिन ललितपुर, झांसी, महोबा के इन क्षेत्रों में अधिकतम टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 27 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर रहेगा और न्यूनतम टेम्परेचर लगभग 11 या फिर 10 डिग्री के आसपास रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अधिकतम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी लगभग 26 से 27 डिग्री के आसपास रहेगा। और न्यूनतम टेम्परेचर 20 की संभावना की बात करें तो 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में ऐसा लग रहा है कि लगभग 11 डिग्री या फिर 12 डिग्री के आसपास रह सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट हो रही है। लेकिन अभी इस इलाके में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़नी थी उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। केवल यहाँ पर न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 13 और 14 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वो आगे आने वाले दिनों में गिरकर लगभग 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। और अधिकतम टेम्परेचर बने हुए हैं जो कि कह सकता हूँ कि 27 डिग्री से ऊपर बने हुए हैं, 30 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। वो भी टेम्परेचर अब गिरता जाएगा और धीरे धीरे 2-3 दिनों में, विशेष तौर से आपको बताऊँ 15 नवंबर के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर में भारी गिरावट पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ पर ठंडा मौसम बन गया है, इनके इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अब टेम्परेचर लगभग न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री या फिर इससे नीचे भी चल रहा है कई इलाकों में, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र है। यहाँ पर तो लगभग 5 डिग्री से भी न्यूनतम तापमान नीचे आ रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बरसात की संभावनाएँ तो नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँ तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करें 10 डिग्री रहेगा और अधिकतम टेम्परेचर आने वाले 10 दिनों में यानी 11 से
20 नवंबर के बीच में लगभग कहूँ तो 22-23 डिग्री के आसपास रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। राजस्थान की बात करें अपन मौसम के बारे में, राजस्थान में 10 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा, तो मैं बताना चाहूँगा 10 दिनों में राजस्थान में कोई ज़्यादा मौसम में फेरबदल नहीं होगा। हाँ, सर्दी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, हल्के हल्के सर्दी बढ़ती बढ़ती अचानक से धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी में परिवर्तित होती जाएगी। और ऐसा मौसम राजस्थान में हर साल बनता है और हर बार बनता है। जैसे जैसे नवंबर माह बीतता जाएगा वैसे वैसे सर्दी के तेवर राजस्थान में तीखे होते जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा राजस्थान में बीकानेर और बीकानेर, जयपुर और सतत में भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर तापमान की बात करें, वैसे मौसम 10 दिनों तक शुष्क रहेगा। तापमान की बात करें तो अधिकतम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री या फिर इससे नीचे जाएगा तो भी 23 डिग्री के आसपास तक आ सकता है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में लगभग 10 डिग्री, ओवरऑल 10 डिग्री होगा, या फिर जयपुर और भरतपुर संभाग में थोड़ा सा बढ़ जाए तो 11 डिग्री भी आ सकता है, और कुछ जगहों पर 9 डिग्री के आसपास भी पहुंच सकता है। ऐसी संभावना है इन 10 दिनों में। और आगे भी बात करें राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर और कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर तापमान में ज़्यादा फेरबदल नहीं है। अधिकतम टेम्परेचर लगभग 28-29 डिग्री और न्यूनतम टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री या फिर 13 डिग्री के आसपास बना रहेगा। उदयपुर संभाग में थोड़ा सा टेम्परेचर न्यूनतम में बढ़ोतरी हो सकती है। गुजरात में अभी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिर रहे हैं, हल्की हल्की सर्दी उत्तरी इलाकों पर बढ़ रही है, दक्षिणी इलाकों में अभी ज़्यादा सर्दी नहीं बढ़ पा रही है। पूरे 10 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा गुजरात में भी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि आधे में तो सर्दी पड़ रही है और आधे में सर्दी और गर्मी जैसा मौसम, जो बीच का मौसम होता है वो बना हुआ है। दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी गर्मी बनी हुई है, लेकिन टेम्परेचर लगभग ओवरऑल क्षेत्र में गिरता जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी उत्तरी भागों में टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें इन क्षेत्रों की तो यहाँ पर तापमान लगभग 11-12 डिग्री या फिर 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा। और अधिकतम टेम्परेचर भी लगभग 27 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। दक्षिणी भागों में भी इसके विपरीत 30 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर और न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास। छत्तीसगढ़ में भी सेम टू सेम मौसम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, रायपुर से दक्षिणी भागों में और ज़्यादा मौसम में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर अधिकतम टेम्परेचर और न्यूनतम टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर अधिकतम रहेगा आने वाले 10 दिनों में। और न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर भी लगभग 15 से 20 डिग्री के आसपास बना रहेगा। उड़ीसा में अभी ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू नहीं हुई है, अभी मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी ज़्यादा टेम्परेचर अब गिरने वाला नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में मौसम शुष्क रहेगा आने वाले 10 दिनों में प्रॉपर। उत्तरी कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहेगा, तेलंगाना में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि 10 दिनों तक बरसात की संभावना है। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक इन चारों राज्यों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन रही है। उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी भाई बता रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो मैं कहना चाहूँगा अभी मेरे को तो नहीं लग रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ अभी आएगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि 20 नवंबर के बाद में पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। तो 20 नवंबर के बाद में कभी भी पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं बन सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।